हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को झारखंड एपीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 20 दिसंबर को हुआ, उसका हम आप लोग को एक्चुअल कट ऑफ देना चाहते हैं। देखिए, एक वर्ड यूज़ किया गया, एक्चुअल कट ऑफ। हम चाहते थे कि जो कट ऑफ दिया जाए वो बिल्कुल 100% खरा उतरे, इसीलिए थोड़ा हमने देर से इसको कट ऑफ दिया। और हमने ढेर सारे स्टूडेंट से बात किया, पेपर को देखा, पेपर को एनालाइज किया, और इसके बाद जो कंक्लूजन निकला है कि एक्चुअल कट ऑफ क्या जा सकती है, वो आप लोग के सामने इस वीडियो में रखा जा रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कट ऑफ आप लोग को बताया जाएगा ये 100% सही निकलेगा। क्योंकि देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के द्वारा जो भी कट ऑफ बताया जाता है, किसी भी एग्जाम का बताया जाता है, तो आप उसको देखेंगे जब क्या नाम है आंसर शीट जारी होती है, तो आपको पता चल जाता है कि जो कट ऑफ बताया जाता है वो सही जाता है। इसीलिए एक्चुअल कट ऑफ के लिए थोड़ा सा इंतजार करके हम आप लोग के सामने ये वीडियो दे रहे हैं। इस बार झारखंड के एपीओ में जो 20 दिसंबर 2025 को हुआ, इसमें जो प्रेजेंस थी वो कैंडिडेट की, वो 48% के आसपास थी। यानी बहुत से स्टूडेंट ने परीक्षा को छोड़ा है। और जो ये पेपर आया है, ये पेपर थोड़ा सा जिसको कहते हैं सरल और कठिन के बीच का था। जैसे लॉ का पेपर तो सरल आया था, लेकिन जो झारखंड का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर था, उसमें झारखंड जीके थोड़ा कठिन आया था। लॉ में जिन स्टूडेंट ने केस लॉ पर पकड़ बना ली थी, इंडेक्स पर पकड़ बना ली थी, उनका जो नंबर है वो 80+ के आसपास जा रहा है। लॉ के पेपर में 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर के थे, यानी 80+ वालों को 160 नंबर के आसपास लॉ के पेपर में मिलेगा। लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी संख्या 200 के आसपास है। जो जनरल स्टडीज़ है, इसमें 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे। देखिए, झारखंड के एपीओ में 13 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाता है, 13 टाइम्स को। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, पेपर को एनालाइज करते हुए, एक आप लोग के लिए फाइनल कट ऑफ जारी किया जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कट ऑफ खरा उतरेगा, बिल्कुल 100% खरा उतरेगा। और जो कट ऑफ बताया जाएगा, अगर आप उस रेंज में आते हैं, आप इमीडिएटली अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, बिना किसी सोच विचार के शुरू कर दीजिए। आप जरूर उस रेंज में अगर आते हैं तो आप जरूर मेंस देने के इंटाइटल हो जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि क्या कट ऑफ झारखंड एपीओ का जा सकता है। और ये कट ऑफ जो आप लोग के लिए सामने रखा जा रहा है, इसको भी हम लोग एनालाइज करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनता है वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बन गया है। और आपको घर बैठे बड़े आराम से वो वीडियो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि ये इस पे जो भी वीडियो बनता है वो डायरेक्ट रहता है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए आप लोग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो आप घर बैठे सारी सुविधा ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए झारखंड का एपीओ का जो कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ, देखिए बार बार हम कह रहे हैं इसको वास्तविक कट ऑफ का नाम दे रहे हैं, एक्चुअल कट ऑफ का नाम दे रहे हैं। अब इसको कैसे हम लोग देखो ध्यान से समझेंगे। देखिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं, सबसे पहले उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो झारखंड स्टेट के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, या जो अदर स्टेट से गए थे, अदर स्टेट से जो भी गए थे, ओबीसी गए थे, एससी गए थे, एसटी गए थे, जनरल गए थे, ये सब के सब ट्रीट होंगे जनरल में। तो सबसे पहले इस मेरिट पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो जनरल की मेरिट जा सकती है 190 प्लस माइनस 5। इसका देखो 190 प्लस माइनस 5 का मतलब है ये 185 से 195 का रेंज, यानी 190 में से अगर 5 घट जाएगा तो 185 आ जाएगा, अगर 5 बढ़ जाएगा तो 195 आएगा। तो जो कैंडिडेट 185 से 195 के बीच में है, ठीक है, वो अपने को सिक्योर्ड महसूस करें, वो अपने को सिक्योर्ड महसूस करें जनरल कैटेगरी के। अब आइए ईडब्ल्यूएस के 150 प्लस माइनस 5, 150 150 प्लस माइनस 5, इसमें क्या जाएगा, अगर 5 घटेगा तो 145 होगा, 5 बढ़ेगा तो 155 होगा। तो ईडब्ल्यू कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अगर उनका नंबर 145 155 के बीच आता है तो वो अपने को सिक्योर महसूस करे और उनके क्वालिफाई करने के प्री के चांसेस बहुत ज़्यादा है। BC1, देखिए BC1 130 प्लस माइनस 5 है, तो इसमें भी इसी तरह आप देखें
125, अगर 5 घटेगी तो 125, बढ़ेगी तो 135। तो जो BC1 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर वो 125 से 135 के रेंज में आते हैं तो वो क्वालिफाई करने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं। BC2 में 120 प्लस माइनस 5 है, यानी 115 से 125। 115 से 125 में अगर BC2 का कोई स्टूडेंट आता है, इस रेंज में आता है, तो अपने को सिक्योर महसूस करे और वो क्वालिफाई करने के उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। SC शेड्यूल कैटेगरी के 110 प्लस माइनस 5, यानी 105, अगर 5 घटेगा तो 105, बढ़ेगा तो 5, 115, यानी 105 से 115 के बीच में जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो अपने को सिक्योर महसूस करे, उनको मेंस देने का मौका जरूर और जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ST शेड्यूल ट्राइब 100 प्लस माइनस 5, यानी इनकी जो मेरिट है 95 से 105। इस रेंज में अगर कोई ST कैटेगरी का स्टूडेंट आता है तो उसके भी क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जनरल कैटेगरी का 185 से 195 वाले अपने को सिक्योर महसूस करें। EWS के 145 से 155 वाले अपने को सिक्योर महसूस करें। BC1 वाले 125 से 135 वाले सिक्योर महसूस करें। BC2 वाले कैंडिडेट जो है 15 से 125 में सिक्योर महसूस करें। SC कैटेगरी के स्टूडेंट जो है 105 से 115 के बीच में सिक्योर महसूस करें। ST वाले 95 से 105 के बीच में अपने को सिक्योर महसूस करें। डियर स्टूडेंट, ये जो आपके सामने टेबल लगी है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जब आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, जब कट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी किया जाएगा, तो मुझे ध्यान रखिएगा 99.9, भाई देखो 1.1 हम आपको छोड़ दे रहे हैं, इतनी परसेंटेज की संभावना है कि यह आपका कट ऑफ जाएगा। इसमें अगर आप आते हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी को जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, एक दिन का भी समय खराब न करिए। ये आप लोग के लिए एक्चुअल कट ऑफ हमने बहुत ही जब रिसर्च कर लिया, जब हम फुली सेटिस्फाई हो गए, तभी आप लोग को वीडियो दे रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो हमको लगता है देर भी है, लेकिन देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये बिल्कुल सही भी आप लोग को दिया जा रहा है। डे स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो पिछले 34 वर्षों से आप लोग के लिए रन कर रहा है, इसमें आप लोग के लिए APO, जो बिहार का APO की वैकेंसी आने वाली, यूपी की आ चुकी है, फॉर्म भर चुके हैं आप लोग, उत्तराखंड की भी वैकेंसी आने वाली है। APO के बैचेस, जुडिशरी के बैचेस और हायर जुडिशियल के बैचेस आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको मंथली फीस देने की सुविधा रहेगी। ये जो बैच होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो जुडिशरी वालों के जो क्लासेस होती है 3 आवर्स के होते हैं, 3 आवर्स के जुडिशियल और हायर जुडिशियल के। इसमें पहली क्लास जो होती है 8:30 AM 8:30 बजे सुबह लगती है, दूसरी क्लास 6:15 पे लगती है और तीसरी क्लास रात में 8 बजे लगती है। तो जुडिशियल वालों और हायर जुडिशियल वालों को तीनों क्लास लेनी होगी और ये जो क्लास होती है गूगल मीट पे चलती है। कैसे ले एडमिशन? देखिए, आप अगर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं या क्लास लेना चाहते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने शो कर रहा है, 9335144265 नोट्स के लिए, और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं 9005078691। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से जो भी आपका पर्पस हो, क्लासेस हो, नोट्स हो, आप इसे मैसेज डाल देंगे व्हाट्सएप पे, और आगे आपको क्या करना है, कैसे प्रोसीडिंग को अपनाना है, ये आपको आपके द्वारा आपको व्हाट्सएप पर ही बता दिया जाएगा। उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल या क्लास जो भी होगी वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, किसी यूजफुल वीडियो के साथ।